मिलिए हमारी सोसाइटी की सबसे छटपटी किरदार चंचल भाभी से। अगर सोसाइटी में कहीं भी हल्की सी फुसफुसाहट हो जाए तो समझ लीजिए चंचल भाभी के कान अपने आप ऑटोमेटिक हाई अलर्ट पर पहुंच जाते हैं। चंचल भाभी का दिन चाय से नहीं हिंदी टीवी सीरियल से शुरू होता है। सुबह से शाम तक सास बहू पड़ोसी बदला साजिश और ड्रामा, यही उनकी प्रेरणा है। टीवी पर जो नया पैंतरा सीखती है अगले ही दिन उसे असली जिंदगी में आजमाने निकल पड़ती है। मोहल्ले में कौन किससे लड़ रहा है, किसके घर कौन आया, किसने क्या खरीदा, किसने किससे क्या कहा, ये सारी खबरें चंचल भाभी के पास न्यूज चैनल से भी पहले पहुंच जाती हैं। खिड़की के पर्दे के पीछे से झांकना हो या दरवाजे के पास खड़े होकर पड़ोसियों की बातें चुपके से सुनना, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं। उनका एक ही सिद्धांत है, जहां शांति हो वहां थोड़ी सी चटपटी मिर्च डाल दो, तभी तो जिंदगी मजेदार बनेगी। अब मिलिए रमेश की मम्मी शीला आंटी से। हमारी सोसाइटी की सबसे प्यारी, स्नेही और सबकी चहेती हैं शीला आंटी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान और दिल में सबके लिए अपनापन। उनका मानना है कि रिश्ते प्यार और अपनेपन से बनते हैं। शीला आंटी के हाथ का खाना पूरी सोसाइटी में मशहूर है। उनके बनाए गर्मा गर्म पराठे, स्वादिष्ट सब्जियां, हलवा और तरह तरह के पकवान खाने के लिए लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। कोई भी उनके घर से कभी खाली पेट नहीं लौटता। अगर किसी पड़ोसी को जरूरत हो, कोई बीमार हो या किसी के घर कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मदद के लिए शीला आंटी ही पहुंचती हैं। उनके लिए पूरी सोसाइटी ही एक परिवार है। अपने बेटे रमेश, बहू और पूरे परिवार पर उन्हें बेहद गर्व है। परिवार की खुशियां ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। प्यार, ममता, अपनापन और स्वादिष्ट खाने से हर किसी का दिल जीत लेने वाली शीला आंटी इस सोसाइटी की असली दिल की रानी है। बहुत गर्मी है भाई। ओफो, इस औरत को कितनी बार मना किया है कि यहाँ पे कूड़ा मत रखा कर, पर ये नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। कितना भी मना कर लो समझ में ही नहीं आता। 10 बार बोल चुकी हूँ इसको। पूरे गैलरी में बदबू फैली पड़ी है, पूरी गैलरी में बदबू। आओ मम्मी, आ गई मार्केट से? हाँ बेटा। क्या हुआ? लो मैं सामान दो। तो बेटा लो बैठो बैठो, बहुत गर्मी है पानी बेटा। लेके आता हूँ। अच्छा, तो इस औरत ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है इसने। इतनी गर्मी, ऊपर से इसने कूड़ा कर रखा है, सारी गैलरी में दिमाग खराब कर रखा है। बदबू बदबू 10 बार बोला इसे तो अंदर रख लो कूड़ा, पर इसे समझ में नहीं आता। आज तो मैं मेंटेनेंस ऑफिस जाऊंगी ही, बिल्कुल जाऊंगी। पानी पिला दे बेटा 1 गिलास। ला रहा हूँ मैं, ला रहा हूँ। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने। क्या हुआ? 10 बार मना कर दिया, समझ में ही नहीं आता बेटा। क्यों, क्या हुआ बताओ, क्यों परेशान हो? बेटा 10 बार इसे औरत को मना किया है कि नहीं, मैंने यहाँ कूड़ा मत रखा कर, मत रखा कर, पर ये नहीं मानती और ये किसी की भी नहीं सुनती है सोसाइटी में ना। मैं मेंटेनेंस जा रहा हूँ, मैं तुझे बोल के नहीं, आता मैं ही जाऊंगी बेटा, मैं ही जाऊंगी इसके पास ना। हूँ। नहीं, मैं मेंटेनेंस बोल के आता हूँ, कल इसके हस्बैंड को भी बोलूंगा। आप पंखा चला के अंदर बैठ जाओ, मैं बोल के आ रहा हूँ उसे। हाँ माता जी, कुछ कह रही हो क्या? कह नहीं रही, बता रही हूँ मैं। ये जो कूड़ा है ना, ये अपने घर में रखा कर अंदर। ये गैलरी तेरी अकेले की नहीं है, ये सबकी है। छोड़ो ना, मैं मेंटेनेंस में कल बोलाऊंगा, छोड़ो आप। 10 बार मना किया, समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, ले जाओ इसे अंदर। बुढ़ापे में भी शीला की जवानी कम नहीं हो रही है। क्या बोली? तेरी जवानी के किससे बताऊं मैं? मुंह मत खुलवा मेरा, घर चली जा अपने। छोड़ो मम्मी, अरे माता जी जाओ, आराम करो। बोल चुके हैं इतनी बार, तो थोड़ी शर्म आप में भी होनी चाहिए ना। आप तो बिल्कुल ही, जब कूड़ा मत बोला है मत फेंका करो बाहर, बदबू हो जाती है पूरी गैलरी में, आने वाने जाने को परेशानी होती है, लेकिन आप तो अपना ही है। शर्म की बात तो अपनी बीवी से करना। सारा दिन यहाँ वहाँ मंडराती है। मेरा कूड़ा है, मैं जहाँ मर्जी रखूं। लॉबी किसी के बाप की नहीं है, जहाँ मन आएगा वहाँ कूड़ा रखूंगी।
जो कर सकता है कर ले। अपने फिर सर पे रख लो कूड़ा। अंदर आजा बेटा, आगे से कोई जरूरत नहीं है इसे चीज देने की, न घर में घुसाने की। अरे अपने जैसे समझा है क्या? तुम्हारे परिवार से ज्यादा पैसा है मेरे पास। एक बोरा चीनी भिजवा तो दी थी, तब भी बुढ़िया चपड़ चपड़ चपड़। आगे से कुछ बोल मत दियो, कूड़ा यही रखा रहेगा। हाँ आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखो बेटा क्या कह रही है ये, एक बोरी चीनी दे दी। कब दी बेटा इसने चीनी? अरे हैं? मम्मी ये ऐसी करती है, इसकी हरकतें ऐसी ही हैं। मैं मना भी कर चुका। और तो और अभी पीछे आई थी कपड़े धुलवाने, तो कहती अचार दे दो मुझे। अचार देख लिया किचन में, तो आई खुद डब्बा उठाने लग गई चीनी का। अचार? हाँ अचार मांग रही थी? अचार मांग रही थी। बेटा दे मत मैंने- देना कभी अचार। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी नहीं। मैं है अभी चीनी ले गई, हमारा भी तो राशन आता ही है ना बेटा। मैं- ये एक बोरी चीनी दे दी है। कब दी बेटा इसने चीनी? अरे मम्मी झूठी है एक नंबर की। कब देके गई एक बोरी चीनी? आपको पता तो ऐसी हरकतें। और एक बार मेंटेनेंस में जाके बोलूंगा ना, और व्हाट्सएप ग्रुप में डालना इसका, ये कूड़ा ऐसे फेंकती है और पूरी गैलरी में बदबू बदबू होती है। खरीदने से पहले सब तो देखा था बेटा, हैं? वास्तु देखा, घर का वातावरण देखा, नीचे बाजार हाट लगती थी वो भी देखा, कि मैं जाऊंगी अकेले सब्जी वगैरह ले आऊं, सब तो देखा। बस यही भूल गई कि पड़ोसी कैसा होगा। अब पड़ोसी देखता कौन है? पड़ोसी से घर में थोड़ी पूछेंगे जाके कि तुम कैसे हो। क्या कर सकते हैं मम्मी, ये तो सर पे चढ़ के नाचने लगी है। अब चलो छोड़ो बेटा, अब ये बता सुमन कब आएगी? मैं तो थक गई हूँ बेटा, अब ये काम, सारा घर का काम, बाहर का भी काम। वो भी जाती है तो इतने दिनों के लिए चली जाती है। फोन करो उसे, पूछो कब आएगी। लोग तो इससे लड़ाई लड़ नहीं सकते। अब तो सुमन को फोन कर कब आएगी, वो भी, उसे भी बेटा बहुत दिन हो गए गए हुए। वो ही इसे ठीक कर सकती है, हमारे बस का नहीं है इसे ठीक करना। चलो मैं उससे कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कब तक आ जाएगी। और अब मम्मी खाना क्या बनाया आपने? बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ तो खिलाओ यार। चलो दाल चावल बनाए हैं बेटा, लगाती हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेटूंगी बेटा थोड़ी देर में। ठीक है माँ। आ जाए सुमन भी, मेरा काम भी खत्म हो जाए। अब इतना काम नहीं होता। करेले लेगा? नहीं मम्मी, करेले नहीं चाहिए। ठीक बना बेटा? बड़े बना। पानी और ले आऊं? हाँ पानी दे दो बस। खा ले बेटा, मैं आराम कर रही हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है ना। लड़ाई के 2 दिन बाद पता नहीं है मेरी बहू कब आएगी। अब कौन आ गया? नमस्ते माँ जी। अरे क्या हुआ भाई? खोलो ना। क्या हुआ बेटा, बताओ तो। अरे खोलो तो, अभी पहचान रमेश नहीं। नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है बेटा। अरे रमेश भैया का तो घर से ऑफिस होता है, झूठ क्यों कह रही हो? बुलाओगी भी नहीं के अंदर? ऐसी क्या नाराजगी आंटी। चलो। बेटा